और चलिए अब बात करते हैं मॉनसून सत्र में जारी घमासान की। संसद का पूरा सत्र कमोबेश सत्ता पक्ष और विपक्ष के शोर शराबे हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव होता रहा। आखिर में अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीट के मामले पर सदन में चर्चा के लिए राजी है, वो तैयार है। वो इसके जवाब में राहुल गांधी सामने आते हैं। राहुल ने साफ कहा कि उन्हें गृह मंत्री से भाषण नहीं, स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट दिल्ली में चली पैलेट्स पर, स्टेटमेंट 20 जुलाई को छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर, स्टेटमेंट बिहार में चली AK-47 पर। बिग ब्रेकिंग जान लीजिए कि संसद के मानसून सत्र का आज है आखिरी दिन। सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे के आसार है। बीते दिन भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी। हालांकि एक अपडेट ये सामने आया कि जिस स्टेटमेंट की बात कह रहा था विपक्ष, सत्ता पक्ष ने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप स्टेटमेंट क्या, आप चर्चा कर लीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। लेकिन हो हल्ला हंगामे से भरा हुआ ये पूरा सत्र रहा। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष भी गोल पोस्ट चेंज करते हुए नजर आया। पहले पूरे मुद्दे में विषय यह था कि नीट छात्रों के मुद्दे पर बात हो, चर्चा हो। इसके बाद मुद्दा यह था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। उसके बाद मुद्दा यह था कि इस पे बात हो, पैलेट्स गन पर सरकार राजी है। विपक्ष कह रहा है कि भाई आप राम मंदिर पर भी चर्चा कीजिए। इसी को लेकर के सत्ता पक्ष काफी ज्यादा आक्रामक है। इसी बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी। उसमें क्या कुछ है वो आप जरा समझ लीजिए। विपक्ष के नीट परीक्षा के मामले पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, ये उन्होंने कहा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष से बातचीत करें। आगे वो कहते हैं कि आपसी सहमति के आधार पर वो इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने के लिए तय समय पर सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी सवालों का वो जवाब देंगे। ये अमित शाह ने बकायदा एक लेटर भी लिखा और आपको याद होगा कि बीते दिन बकायदा उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट भी दिया था। We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. तो नेता प्रतिपक्ष को भी आपने सुना। मेरे साथ रंजीता झा हमारी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। रंजीता, क्या चल रहा है इस वक्त विपक्ष के खेमे में? मतलब इस पूरे मुद्दे को लेकर के जब अमित शाह ने खुद कह दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार है, फिर भी ऐसा रवैया क्यों? स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि आज तो आखिरी दिन है मॉनसून सेशन का। प्रिया, देखिए, विपक्ष भी यही कह रही है कि आखिरी बचे हुए 2 दिन में आकर गृह मंत्री पहले बयान देते हैं, मतलब मीडिया से बात करते हैं और लगभग 3-4 मिनट के मीडिया बाइट में वो कह रहे हैं कि वो सभी सवालों का जवाब देंगे। इस पूरे मुद्दे पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष के पास 3 बजे तक का समय है, वो जाकर स्पीकर से मिले और चर्चा के लिए तैयार हो जाए। यानी सदन के खत्म होने के लगभग 24 घंटे पहले ये बात कही जाती है, लगभग 48 घंटे बाद। विपक्ष का यही कहना है कि 1 महीने लगभग ये मॉनसून सत्र चला है और हर दिन मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन हुआ। आखिरी के बचे हुए 2 दिन में बीजेपी या जो मौजूदा सरकार है वो किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है? क्या वो सिर्फ फेस सेविंग का काम कर रही है? यही वजह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जो कल बयान दे रहे थे, जिसको हम अभी अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कि उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, किस तरह की चर्चा की वो बात कह रहे हैं। हमारा सीधा सवाल यह है कि 20 जुलाई को जो कार्रवाई की गई है वो गृह मंत्री के ऑर्डर के बाद किया गया, यानी पैलेट गन जो चलाए गए, जो लाठीचार्ज किया गया, वो गृह मंत्री के ऑर्डर पर हुआ है। अगर हुआ है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यानी कि राहुल गांधी और लीडर ऑफ अपोजिशन और तमाम इंडिया अलायंस जो है वो उनका निशाना गृह मंत्री का इस्तीफा है। और यही वजह है कि चर्चा पर कोई भी विपक्ष का नेता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आपको याद है कि जब सदन में अखिलेश कल बोले, उन्होंने कहा कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 3 बजे गृह मंत्री रहेंगे सदन में और चर्चा की वो बात कर रहे थे, तो चुटकी अखिलेश यादव ने भी ली। आज आखिरी दिन है प्रिया, और ये माना जाए कि सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आज भी टकराव की स्थिति में रहेगी। बीजेपी कह रही है जब कार्यवाही शुरू होती है तो कैसी तस्वीर सामने आती है। रंजीता, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।